सीएम नीतीश कुमार एक बार फिर से समृद्धि यात्रा पर निकलने वाले हैं और उनकी यात्रा शुरू हो इससे पहले ही विपक्ष ने उनको अपने निशाने पर ले लिया है। विपक्ष का कहना है कि अब इस यात्रा का कोई मतलब नहीं है, सीएम बेकार की यात्रा कर रहे हैं। कांग्रेस का तो यहाँ तक कहना है कि राज्य के प्रत्येक व्यक्ति पर तकरीबन 47,000 रुपए का कर्ज है। ऐसे में किस बात की यात्रा की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ एनडीए के जो घटक दल है उनका स्पष्ट रूप से मानना है कि सीएम डेवलपमेंट को लेकर के जो कार्य राज्य के दूसरे जिलों में जो किए जा रहे हैं उसकी समीक्षा को लेकर के निकल रहे हैं। ऐसे में विपक्ष के द्वारा जो आरोप लगाया जा रहा है वो बेमानी है। सबसे पहले आप एनडीए के जो घटक दल हैं उनका सीएम की यात्रा पर क्या कहना है, उनके बयान को सुनिए। विपक्ष लगातार आरोप प्रत्यारोप लगाने के अलावा दूसरा कोई कार्य कर ही नहीं सकती है, मैं मान चुकी हूँ। 2005 के बाद जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी ने बिहार में जिस सूझबूझ और समझदारी का परिचय देते हुए बिहार को एक नई दिशा और दशा प्रदान किए, बिहार एक नई ऊंचाइयों के शिखर पर जा पहुंचा। वो एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो बिहार की जनता के साथ समृद्धि यात्रा जैसी यात्राएं शुरू करते हैं ताकि बिहार के तमाम वर्ग के लोगों के साथ उनकी समस्याओं में उनके साथ खड़े हो सके, उनकी समस्याओं को सुन सके और उनका निवारण कर सके। वो एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनकी समझदारी एनडीए को हमेशा पड़ेगी। और हाँ, उन्होंने राज्यसभा के लिए नॉमिनेशन ज़रूर किया है, बट अभी भी वो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने अभी इस्तीफा नहीं दिया है। तो विपक्ष का ये कहना बिल्कुल जायज़ नहीं है कि उन्हें इस तरह की यात्राएं नहीं करनी चाहिए। वो यात्राएं भी करेंगे और अपनी सूझबूझ का और राजनीतिक अनुभवों को एनडीए को साझा करके बिहार के विकास के लिए वो अपना सहयोग भी प्रदान करेंगे। इसके लिए हमारा बिहार, हमारी पार्टी हमेशा उनका कृतज्ञ रहेगी। नीतीश कुमार बतौर बिहार के मुख्यमंत्री समृद्धि यात्रा पर निकलने वाले हैं। बिहार में आज एनडीए की सरकार है और नीतीश कुमार एनडीए के नेता हैं और एनडीए के नेता होने के नाते, एनडीए विधायक दल के नेता होने के नाते माननीय मुख्यमंत्री के पद पर शोभित हैं। नीतीश कुमार जी पहले भी काफी यात्राओं पर निकले हैं माननीय मुख्यमंत्री के हैसियत से। अगली यात्रा कर रहे हैं समृद्धि यात्रा। अब राष्ट्रीय जनता दल को यह बात इसलिए नहीं समझ में आ रही है कि इस यात्रा का नाम समृद्धि यात्रा है। समृद्धि से राष्ट्रीय जनता दल का क्या लेना देना। हाँ, अगर लूटपाट यात्रा होता, भ्रष्टाचार यात्रा होता, जेल जाओ यात्रा होती तो फिर बात समझ में आती, लेकिन ऐसा तो कुछ है नहीं। ये यात्रा है समृद्धि यात्रा। बिहार 2005 से 2026 तक में कितना सफर तय कर चुका है विकास की ओर, इस बात का लेखा जोखा लेने जा रहे हैं बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। आगे और क्या करना है इस बात को तय करने के लिए जमीन पे देखने जा रहे हैं, लोगों से बात करने जा रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल अपनी चिंता करे। उनके साथी कांग्रेस की जब मीटिंग होती है विधानमंडल की तो उसमें एक भी विधायक नजर नहीं आता है। आप अपनी चिंता करें, हमारा घर बिल्कुल सुरक्षित और मजबूत है। माननीय मुख्यमंत्री जी कल से बिहार के समृद्धि यात्रा पे निकल रहे हैं। इससे साफ पता चलता है कि हमारे नेता का प्राथमिकता हमेशा जनता की समस्या और जनता के लिए कैसे बेहतर कार्य हो सकते हैं, इसके लिए हमेशा से वो चिंतित रहते हैं। तो समृद्धि यात्रा का ये दूसरा पड़ाव है। इससे साफ पता चलता है कि हमारे नेता जनता के बीच जाते हैं, जनता की समस्याओं को सुनते हैं और उस पर बेहतर पॉलिसी मेकिंग क्या हो सकता है उस पर काम करते हैं और वर्क का भी रिव्यू हो जाता है। तो हमारे नेता ने तो जो बिहार में विकास किया है उसमें हम समझते हैं कि बहुत बड़ी भूमिका रही है उनके बिहार यात्रा करने का। तो आपने सुना किस तरीके से एनडीए की जो घटक दल है सीएम की इस यात्रा को लेकर के अपनी बातों को रख रहे हैं। वहीं सीधे सीधे आरजेडी और कांग्रेस इन दोनों ने नीतीश कुमार को आड़े हाथों ले लिया। कांग्रेस ने बल्कि ज्यादा तल्ख रूप अपनाते हुए यहाँ तक कह दिया कि राज्य में जो बच्चा जन्म लेता है वो भी हजारों रुपए का कर्जदार हो जाता है। ऐसे में इस तरह की यात्रा का क्या मतलब है। महागठबंधन के दो अहम घटक दल आरजेडी और कांग्रेस का सीएम की इस यात्रा पर क्या कहना है,
आप उनके बयान को भी सुनिए। देखिए, सीएम की यात्रा का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अब तो सबको पता हो गया है कि मुख्यमंत्री जी कुछ दिनों के मेहमान हैं। और मुख्यमंत्री जी ने स्वयं अपने लिए वो रास्ता चुना है जो रास्ता कहीं ना कहीं उनको अवसान की राजनीति में ले जाने का काम करेगा। तो अवसान की स्थिति वाले लोगों को अब स्वीकारता नहीं मिल सकती है। वो यात्रा तो कर रहे हैं, लेकिन उसका लाभ कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी उठाएगी। अब भारतीय जनता पार्टी उनके चेहरे का, उनकी यात्रा का, उनके सारे कार्यक्रमों का लाभ लेने का प्रयास करेगी। लेकिन अब नीतीश कुमार की राजनीति का अवसान हो चुका है। अब बिहार की जनता उनको स्वीकार नहीं करने वाली। बिहार में अभी इस वक्त जो बच्चा पैदा हुआ होगा ना, उसके ऊपर 47,000 रुपए का कर्ज हो गया है। ये कर्ज उसके माता पिता ने नहीं लिया है, ये कर्ज लिया है बिहार सरकार ने। बिहार के एक नागरिक के ऊपर 47,000 रुपए का कर्ज थोप देने वाले मुख्यमंत्री किसकी समृद्धि की यात्रा निकाल रहे हैं भाई? आपने तो कर्जे से बिहार की जनता को लाद रखा है। बिहार भारत का सर्वाधिक कर्ज लेने वाला राज्य बन गया है, तो बर्बादी यात्रा निकालिए। भाजपा ने आपको बर्बाद किया, आपने बिहार को बर्बाद किया। समृद्धि यात्रा नाम मत दीजिए। तो आपने सुना किस तरीके से सीएम की यात्रा शुरू होने के पहले ही बयानों के घेरे में आ गई है। दरअसल सीएम नीतीश कुमार यात्रा के अपने दूसरे पड़ाव में सीमांचल की तरफ निकलने वाले हैं। सीएम सीमांचल में तमाम जिलों में जाएंगे और वहां पर डेवलपमेंट के कार्यों को लेकर के अपनी समीक्षा करेंगे। दरअसल विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत मिलने के बाद पिछले जनवरी माह में सीएम ने इस यात्रा को शुरू किया था, लेकिन बीच में बिहार विधानमंडल का बजट सत्र आया था, जिसके कारण इस यात्रा को स्थगित कर दिया गया था। अब इस यात्रा के शेड्यूल को जारी कर दिया गया है और यात्रा शुरू होती उसके पहले ही बयानबाजी का भी दौर शुरू हो गया है। सुजीत कुमार, TV9 डिजिटल, पटना।